आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो पिछले साल में आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2025 में आया है, अ cylindrical tank of a radius 10 cm is being filled with a sugar at a rate of 100 pi centimeter cube। देखो एक सिलिंड्रिकल टैंक है, वो टैंक कैसे भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, ठीक है। सिलिंड्रिकल टैंक है, इसकी रेडियस दे रखी है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फिल्ड विद शुगर एट अ रेट ऑफ। देखो अब इस जो ये सिलेंडर है इसको फिल कर रहे हैं हम शुगर से। किससे कर रहे हैं? शुगर से कर रहे हैं। और इसका वॉल्यूम जो है dV ओवर dt, रेट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, द रेट एट व्हिच द हाइट ऑफ द शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि भाई dH by dt इक्वल टू व्हाट। इसमें जो हम शुगर भर रहे हैं इसकी एक अपनी हाइट है, सपोज करो इसकी हाइट h है। कितनी है? h है, ठीक है। इसमें हम शुगर को फिल कर रहे हैं, वो शुगर किस रेट से इसमें फिल हो रही है वही हमें निकालना है, ठीक है। देखो we know that वॉल्यूम V इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। एक सेकंड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देखो dv ओवर dt इक्वल टू पाई तो रहा कांस्टेंट। अब देखो r स्क्वायर और h दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं क्या, ये बताओ मुझे पहले। हाँ भाई, केवल ये सिलिंड्रिकल टैंक है, ये तो फिक्स है टैंक, ठीक है। अब टैंक फिक्स है तो इसकी केवल हाइट ही तो चेंज हो रही है, रेडियस थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। r स्क्वायर कांस्टेंट हुआ इनटू dh बाय dt। अब मेरे को एक चीज बताओ, dv बाय dt की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 100 पाई। कितनी दी है? 100 पाई। इधर क्या है? पाई। r की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 10 इनटू dh बाय dt। ध्यान से देखो, पाई से पाई गया, ये 100 से 100 चला जाएगा, तो dh बाय dt की वैल्यू कितनी आएगी? dh बाय dt इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है। क्या है वो? द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट fx, देखो fx इक्वल टू हमें फंक्शन दिया है sin x माइनस का cos x माइनस का लैम्डा x प्लस का c, कह रहा है डिक्रीजिंग फॉर ऑल द रियल वैल्यूज। हमें लैम्डा को फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा इज व्हाट? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। कैसा है ये फंक्शन? ये फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो भैया हम dy, हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम f डैश x निकालेंगे। f डैश x इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos का क्या होता है? माइनस का sin x, माइनस sin x माइनस x का क्या हो जाएगा? 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। f डैश x इक्वल टू cos x प्लस का sin x माइनस का लैम्डा, ठीक है भाई। एक चीज बताओ, f
एफ डैश एक्स, अगर हमें एक वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल रखते हैं, जीरो। तो क्या आ जाएगा फिर हमारा cos x प्लस का sin x माइनस का लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना यहाँ पर cos x प्लस का sin x इक्वल टू लैम्डा, सही है, यही आया हमारा। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, cos x प्लस sin x। अब एक चीज बताओ, जो sin x और cos x है हमारे, ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं दोनों की वैल्यू। भाई अगर मैं x की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम लूं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, 1 हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1। अगर cos की 1 है तो उसका मतलब x का वैल्यू 0 रहा होगा, तो sin 0 0, तो ये 1 हुआ। मिनिमम कितनी हो सकती है भाई, -1, कितनी हो सकती है, -1, ठीक है। अब देखो इनके दोनों के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है ना, तो जो इनके कोएफिशिएंट है, इन दोनों के कोएफिशिएंटों को जोड़ो और मतलब इन दोनों के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो जरा क्या आएगा, 1 और 1 तो 1 अपॉन √2 cos x प्लस का 1 अपॉन √2 sin x इज इक्वल टू लैम्डा। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, कितने होती है sin π/4 cos x प्लस का cos π/4 sin x इज इक्वल टू लैम्डा। ध्यान से देखो जरा फॉर्मूला बनता है sin π/4 प्लस x का इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो भैया यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा भाई √2 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, 1, और मिनिमम x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लेके चलूंगा तो क्या आएगा भाई, कितना आ सकता है, -1। भाई मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम और मिनिमम तो हमें तो इसकी चाहिए ना। तो भैया अगर 0 भी रखोगे तो भी क्या आएगा, 1/√2, तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमेशा किसके, ठीक है, √2 तो था नहीं, मल्टीप्लाई में। थर्ड क्या कहता है कि fx इक्वल टू 2x प्लस का cos x, सही है। देन अब हमें बताना है ये कब मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है। कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f डैश x इक्वल टू कितना आएगा भाई, x का तो 1 हो जाएगा, 2 आ गया, प्लस का cos x का क्या होता है भाई, माइनस का sin x, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2 माइनस का sin x। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम, f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस का sin x इक्वल टू 0, यानी कि sin x इज इक्वल टू 2। बात पॉजिटिव आ रही है, और 2 तो होती नहीं है कभी भी, sin x की वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब हमें sin x की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है, इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, और मैक्सिमम हो सकती है 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऐसा होगा भाई, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय, देखो भाई fx इज इक्वल टू दे रखा है फंक्शन f6, ये हमें बताना है इंटरवल कि किस में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। देखो भाई क्या करना, सबसे पहले हमें करना डिफरेंशिएट, क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करोगे डिफरेंशिएट f डैश x इक्वल टू क्या आएगा,
2x माइनस का 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या करते हैं भाई, f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 2। तो हमें क्रिटिकल वैल्यू मिली x इक्वल टू 2। क्या मिली है भाई, x इक्वल टू 2। हम अब इस पे साइन डायग्राम कीजिएंगे। साइन डायग्राम पे देखेंगे हम भाई, ये है 2 और ये है माइनस का इंफिनिट और ये है प्लस का इंफिनिट। अब देखो भाई 2 से पहले वैल्यू रखते हैं हम 1। हम फंक्शन में अगर वैल्यू 1 रख के देखें, केस में देखो अगर मैंने 1 रखा तो ये माइनस का मिला पॉजिटिव मिला, माइनस का मिला ना नेगेटिव, यानी कि इधर पे साइन कैसा हुआ नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखूं, सपोज करो मैंने 3 रखा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, माइनस का 4, तो पॉजिटिव आया, इधर पॉजिटिव आया। हमें बताना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग कहां से कहां तक में है। तो फंक्शन जो है x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिट, क्या है ये इंक्रीजिंग। क्या है भाई, इंक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन देखो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0. देखो आया है 2024 में, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल की जो रेडियस है ना वो इंक्रीज कर रही है रेट से, ठीक है। सपोज करो सर्कल की रेडियस है r, तो हम इस पे रेट दे रखी है dr ओवर dt। इसका रेट दे रखा है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर देखो इंक्रीज कर दिया तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, डिक्रीज कर दिया होते तो नेगेटिव साइन लेते हैं। क्लियर है ये बात। देन द रेट इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज, अब देखो हमें बताना है इसकी जो सर्कमफेरेंस c है उसका इंक्रीजिंग रेट बताना है क्या है। हम जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल c इक्वल टू होती है भाई 2 पाई r, ये तो जानते हैं। हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा भाई, dc ओवर dt। 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इधर होगा dr बाय dt। जो वैल्यूज गिवन है उनको रख दो, 2 पाई इनटू 0.5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1.0 पाई सेंटीमीटर पर सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ईयर है इसका 2014 to 24। क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है fx इक्वल टू गिवन है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है ये कहां पर इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ रहा है। तो भाई डिफरेंशिएट सबसे पहला काम होता है एप्लीकेशन में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जिसमें फंक्शन दिया है x। अब x में दिया है तो x में करेंगे f डैश x इक्वल टू, हाँ इसका क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या करते हैं f डैश x को 0 के ऊपर पुट करना है, किसके बराबर रखना 0 के, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, उधर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। जब तुम इसके फैक्टर करोगे तो ये आएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1। दो आगे वैल्यू वो तो 1 1 दोनों सेम वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम साइन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइन डायग्राम। ये हो गया 1, इधर होता है नेगेटिव, तो इस आगे प्लस का। अगर हम 1 रखें, 1 से कुछ भी छोटा रखें, सपोज करो तुमने 0 रखा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रही है वैल्यू f डैश x की।
हाँ भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर मैंने जीरो रख दिया यहाँ पर तो ये 3 इंटू जीरो माइनस का 6 इंटू जीरो तो पॉजिटिव का 3 बचा, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी कि 8 से कम पर ये वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव। सही है। अच्छा अब एक से बड़ी वैल्यू रखते हैं, एक से बड़ी रखो जरा इसमें वैल्यू, सपोज करो तुमने 2 रखा तो 2 दूनी 4 के 12, 6 दूनी 12 करके पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो यानी कि ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग है। कैसा है भाई, इंक्रीजिंग है। देखो भाई कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये 1 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, डन। वन से कम जीरो रखना तो भी पॉजिटिव है, वन से ज़्यादा रखना, वन से ज़्यादा 3 रखना, ठीक है नो ऑप्शन इज, ठीक है ऑप्शन सी इज। 7 क्या कह रहा है, 2024 में आया है, कह रहा है कि कर्व, एक कर्व दिया है, कर्व कर्व y इक्वल टू दे रखा है 7x माइनस का x की क्यूब, और इसमें x का इंक्रीजिंग रेट दे रखा है कि dx बाय dt, x का इंक्रीजिंग रेट है 2 यूनिट्स पर सेकंड। अब तुम्हें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, हमें निकालना है dy ओवर dt, rate at which the slope of the curve is changing, dy by कैसे निकालना, dy by dt निकालना है, एक बार चेक करो तो s क्या बोला भाई, s हमें निकालना है। ये अब चालू कर देना, हमने स्लोप को बोला है s, तो ds बाय हमें dt निकालना है। स्लोप होता क्या है, पहले तो स्लोप हम निकाल दें, पहले ये निकालें, डिफरेंशिएट y with respect to x, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या आएगा हमारा 7 माइनस का 3x स्क्वायर, इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप s। तो s इक्वल टू कितना निकल गया है 7 माइनस का 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ चीजें में t के रिस्पेक्ट में है। डिफरेंशिएट s विद respect to t, ठीक है रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा ds बाय dt इक्वल टू कांस्टेंट का हो गया 0 माइनस का 3 इंटू 4, तो भाई ds बाय इंटू dx बाय dt, ds बाय dt इक्वल टू माइनस का 3 इंटू, देखो भैया x की वैल्यू गिवन है वहां पर कितनी, एट x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू कितने रखे में 2, कितना दिया ये, कितना आ जाएगा वैल्यू 5 में 10 दूनी 20 दिया माइनस का 60 यूनिट्स पर सेकंड, ये है आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए इज करेक्ट।